Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor. What is the most important thing to clear UPSC exam? Precisely, answer writing. It's a non-debatable question. You ask any topper, any mentor, any teacher, any UPSC aspirant also. If the person has been preparing for the exam for more than 6 months, they will only answer you one thing. Answer writing is the most important skill required to clear UPSC exam. अगर कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहता है, फॉरेस्ट सर्विसेज में जाना चाहता है, आईआरएस बनना चाहता है या ग्रेड ए सर्विसेज पाना चाहता है, दैट पर्सन हैज टू हैव गुड आंसर राइटिंग स्किल्स. ये नॉन डिबेटेबल है, ये नॉन नेगोशिएबल है. दिस इज व्हाट द होल एग्जाम इज अबाउट. मतलब कि और इस एग्जाम में कुछ है भी नहीं ज्यादा. नॉलेज सबकी इक्वल होती है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. सिलेबस अथाह है, वास्ट है, हमें सारा सिलेबस याद करना ही नहीं है, कोई करता भी नहीं है सारा का सारा. द ओनली कॉमन थिंग अमंग्स्ट द टॉपर्स इज बेसिकली द एबिलिटी टू राइट गुड आंसर्स. इंडीड आप जानते भी हैं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश भी कर रहे होंगे. आंसर राइटिंग करने की जरूरत पड़ती भी है विद इन द प्रिपरेशन. जैसे ही 2 से 3-4 महीने हो जाते हैं प्रिपरेशन के, और एक बार हम सिलेबस के थ्रू सिलेबस हमें गो थ्रू हो चुका होता है, हमने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लिया होता है, दैट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ आंसर राइटिंग मस्ट बिगिन. और आंसर राइटिंग के साथ साथ प्रॉब्लम्स, लाइक एवरीथिंग एल्स दिस थिंग्स आल्सो हैज प्रॉब्लम. आंसर राइटिंग के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है वो ये होता है कि आंसर राइटिंग करे कहां से, आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस कहां से लाए. मोर इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग तो हम कर लेंगे, उसे चेक कौन करेगा? बिकॉज फाइनली the actual improvement in answer writing can only be done by the feedback. फीडबैक अगर हमें मिलेगा अच्छा, तभी तो आंसर राइटिंग का कोई वैल्यू होगा. वरना फिर खाली आंसर अपने में लिखते जाऊंगा, 1 साल तक घर पे ही लिखे जा रहा हूं, खुद ही चेक कर रहा हूं. व्हाट डज दैट मैटर? एग्जैक्टली, प्रिसाइसली, एंड दिस इज द प्रॉब्लम विच वी विल सॉल्व टुडे. आज यही बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूं. अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो, अगर आपको एक्चुअली में करना नहीं चाहते, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए. अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको शुरू करनी चाहिए. वेल, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. इट स्टडी आईक्यू की एक वेबसाइट है जो कि आप लोगों ने एक्सेस की होगी, जिसका नाम है यूपीएससी आईक्यू. यूपीएससी आईक्यू, यूपीएससी आईक्यू. जब आप यूपीएससी आईक्यू की वेबसाइट पर जाएंगे, कहीं पर भी टाइप कीजिए, यू विल गेट द यूपीएससी आईक्यू. इसका बुकमार्क भी बना लेना. तो यूपीएससी आईक्यू की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर है यूपीएससी आंसर राइटिंग का एक ऑप्शन. द मोमेंट यू क्लिक इट, व्हाट यू विल सी इज दैट कि हम हर रोज 2 क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं. मतलब वी प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस, जैसे कि कलिंगा टेम्पल डिजाइन इज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कल्चर एंड आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ कलिंगा टेम्पल्स, और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स. मतलब हर रोज जनरल स्टडीज के जो टॉपिक्स हैं उसके 2 कोई क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से. जैसे कि देखिए, आज एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द जियोमेट्रिक स्टॉर्म्स, एंड दिस ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द GS1 ज्योग्राफी. एंड देन देयर इज अनदर, इलेक्ट्रिफिकेशन नॉट ओनली हेल्प्स इन इंप्रूविंग द लाइफस्टाइल बट आल्सो एड्स टू द एग्रीगेट इकोनॉमी बाय इंप्रूविंग द नेशंस GDP. कैन यू टेल मी? आप इसका आंसर बता सकते हैं. दिस ऑब्वियसली बिलोंग्स टू द GS3 ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. अच्छा, मोर इंपॉर्टेंटली मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है. अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो हिंदी माध्यम के छात्र भी बेसिकली यहां पर सेम चीज को, मतलब सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, सेम क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल है, एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द बेसिक सैंपल आंसर. सो इफ यू डू नॉट नो द क्वेश्चन, लेट्स से कि आपको नहीं पता कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स कौन से होते हैं, तो आपके पास वहीं पर आंसर लिखा हुआ है, एक सैंपल पॉइंट्स दिए हुए हैं. इट्स नॉट दी, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा आंसर लिखना है, बट दीज आर दी पॉइंट्स, दीज आर दी फॉर्डर पॉइंट्स जो कि आप यूज कर सकते हो अपना आंसर लिखने के लिए, दोनों के दोनों. नाउ वंस यू गो ऑन दी वेबसाइट एंड आंसर राइटिंग सेक्शन में जाके जो उस डे के 2 क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप अपने घर पर लिखकर, यू जस्ट राइट दोज क्वेश्चन एट योर होम, अपनी नोटबुक में लिखिए और बेसिकली उसको स्कैन करके यहां पर अपलोड कर दीजिए. एंड समबडी फ्रॉम द स्टडी टीम, आईक्यू टीम, विल एक्चुअली रिव्यू योर आंसर, विल प्रोवाइड यू फीडबैक राइट देन एंड देयर. आपको कुछ भी, इफ यू डोंट वांट टू राइट इट ऑन अ पेपर, आप इसको यहां पर टाइप भी कर सकते हो. यू कैन राइट दी होल आंसर, आप टाइप करके आंसर कर सकते हो. बट अज्यूमिंगली आप बेसिकली मेंस के अंदर खुद हाथ कॉपी पेन से, मतलब दिस इज अ पेन पेपर टेस्ट, तो अगर आप घर पे भी लिखना चाहो तो वो बहुत बेहतरीन रहेगा. सिंपल बात है, उसका एक अच्छा सा अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद यू जस्ट सेंड इट टू अस एंड वी विल चेक इट. देखो कितना अच्छा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ईशान शूद का. अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चैलेंजेस हैं, और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर आंसर्स दिए हुए हैं स्पेसिफिकली. सो यू गेट द एग्जैक्ट पॉइंट, राइट? कि यूपीएससी आईक्यू की वेबसाइट के ऊपर हम एवरीडे आंसर राइटिंग करा रहे हैं आपके लिए, एग्जाम्स के लिए.
पर डे के हिसाब से आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं, इंग्लिश में भी मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, विद सैंपल आंसर्स, मोर इंपॉर्टेंटली सैंपल आंसर्स के साथ मिलते हैं। इस सेक्शन में जाइए और अपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उन क्वेश्चंस को स्टडी कीजिए, आंसर्स को स्टडी कीजिए और उनको यहां पर लिख कर देखिए। दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी प्रीलिम्स में तो सिर्फ 45 क्वेश्चंस करने हैं हमें, वी विल बी एबल टू डू इट। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये मेंस के आंसर राइटिंग कर देंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। द रियल कॉम्पिटिशन, द एक्चुअल कॉम्पिटिशन बिलोंग्स टू यूपीएससी मेंस। यूपीएससी प्रीलिम्स तो सिर्फ छलनी के लिए है, जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसको बाहर निकालने के लिए। जो एक्चुअली में जो बेस्ट ऑफ द कंट्री है, जो एक्चुअल कंपटीशन एग्जिस्ट कर, जिसके बेसिस पर मेरिट डिसाइड की जाती है, वो 4 जीएस के पेपर जिसमें से 250 नंबर में से आपको कम से कम 400 स्कोर करने हैं, वो 2 ऑप्शनल के पेपर जिसमें 500 में से कम 300 नंबर स्कोर करने हैं, वो एसए के पेपर जिसमें कम से कम नहीं तो 130 से 150 नंबर आने चाहिए, राइट। एक्चुअली में वहां पे स्कोर कैसे होता है? There is only one answer. There is no debate, there is no confusion, there is no ambiguity about it. Answer writing के द्वारा you have to write answers every day। और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि सर क्वेश्चंस कहां से लाएंगे, यहां से यूपीएससी आईक्यू की वेबसाइट से। सर लिखना कैसे स्टार्ट करें? पर डे 2 क्वेश्चन, दैट इज इट। लेकिन सर क्वेश्चन नहीं आता हो तो यू ऑलरेडी हैव ए सैंपल आंसर फॉर इट। वी ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू सैंपल आंसर। आपके पास सैंपल आंसर है पूरा का पूरा। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस इज ऑब्वियसली बिलोंग्स टू GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आंसर लिखिए, उसके जो क्वेश्चन आंसर है आप यू टाइप देम एंड देन यू सेंड इट टू अस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। यू हैव टू प्रैक्टिस इज एवरी डे। दिस ओनली टेक्स 20 मिनट्स ऑफ योर टाइम। दिन में एक क्वेश्चन आंसर लिखने में 10 मिनट का समय लिखना है। आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखने हैं। पर डे की सिर्फ 20 मिनट की डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंटली 2 से 3 महीने के अंदर। विद इन 2-3 मंथ्स आपको रेगुलर फीडबैक मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू रीच अ पॉइंट जहां पे बेसिकली आपको रेगुलर फीडबैक की जरूरत नहीं है। बस फिर आप फुल टाइम टेस्ट देके आप अपने जो कंटेंट है बस उसको रिकॉल करने की एबिलिटी को डेवलप करोगे। रादर आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि जो हम कंटेंट याद करते हैं और सारा का सारा फिर भूल जाते हैं, उस चीज को रिकॉल करने का जो सबसे सटीक और जो सबसे सरल तरीका है वो है कि आंसर को लिख लिख कर देखने का। जितना भी ज्यादा लिख कर देखोगे चीजों को, वो उतना ही ज्यादा याद होती है, मोर इंपॉर्टेंटली उतना ही ज्यादा एग्जाम में आती है। As far as your answer writing problems are concerned, we have an absolute solution for it. अगर आपको अगर आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज गो ऑन द यूपीएससी आईक्यू, राइट यूपीएससी आंसर्स एज मच एज यू वांट। एंड सेकंड, मोर इंपॉर्टेंटली, अगर ये भी और प्रॉब्लम है, देखिए आई हैव अ मच मोर बेटर सॉल्यूशन फॉर इट, इवन मोर। स्टडी आईक्यू, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जाओ। स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे जो स्टडी आईक्यू के एजुकेशन पे जाएंगे और यूपीएससी आईएएस वाला ये कोर्स है, ठीक है, ओके, दिस कोर्स। What I want to tell you something important कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री और मेंस का जो स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे कोर्स है, इट इज अवेलेबल फॉर 20,000। वेल, इट इज टेक्निकली इट इज अवेलेबल फॉर 20,000, बट अगर आप आज चाहते हो तो यू कैन एक्चुअली यूज द कोड अमित फ्लैश। यू विल गेट अ 50% डिस्काउंट प्लस डबल दी वैलिडिटी। मतलब कि 10,000 रुपए में 40,000 रुपीज टाइप का कुछ है, राइट। मैं ये कह रहा था कि ये जो कोर्स है ये इट मस्ट बी रिटर्न हियर 20,000, लेकिन अगर आप बाय नाउ करोगे तो वहां पे कूपन कोड यूज कर लेना अमित फ्लैश, ओके, इल गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज और वैलिडिटी भी बढ़ा देगा। मैं इस कोर्स के बारे में बता रहा था कि इस कोर्स के अंदर लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। मतलब कि हर सैटरडे को जूम क्लासेस होती है जिसमें आप आंसर्स लिखते हैं उसी समय लाइव। देयर विल बी फैकल्टी अवेलेबल विद यू, यू विल राइट आंसर्स एंड वी विल डिस्कस द सैंपल आंसर्स राइट देन एंड देयर। वो आप सबमिट करेंगे, उसका फीडबैक आपको दिया जाएगा। सो अगर आपके पास, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री इफ यू वांट टू स्टार्ट, और इस समय बेसिकली आप चाहते हैं कि बस मैं एक बार पहले देखना चाहता हूं कि कैसे काम करता है, मेरे आंसर्स लिखे भी जाते हैं या नहीं जाते, तो यूपीएससी आईक्यू की वेबसाइट पे जाओ, गो टू द यूपीएससी आंसर राइटिंग, और हर रोज 2 आंसर है सैंपल आंसर्स के साथ। क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी का आंसर हमें बेसिकली वहीं पर मिल जाएगा। कलिंगा टेम्पल का डिजाइन नहीं पढ़ा ना, आर्ट एंड कल्चर थोड़ी ना पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ा, जस्ट रीड इट फ्रॉम राइट हियर। भाई कलिंगा टेम्पल्स की वेराइटी, रेखा दुएला, पिदा दुएला, काखरा दुएला, रीड इट फ्रॉम राइट हियर एंड देन राइट इट आफ्टर 1 or 2 hours। दैट इज इट। स्टार्ट में यही करना, इवन दिस मिनिमम विल बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू। और अगर उसके बाद आपको इंप्रूव भी करना है, देन वी ऑब्वियसली हैव अ कोर्स फॉर यू विच वी आर एक्चुअली गिविंग फॉर 10,000 रुपीज। बिलीव मी ऑन दैट। सिंपल एक कोड लगाना है, लिखा हुआ 20,000 है वो 10,000 रुपए का सिर्फ, अमित फ्लैश लिख के करोगे तो। और यहां पर लाइव आंसर राइटिंग सेशन है, इसके अंदर तो आप अपलोड करोगे
एंड समबडी फ्रॉम आवर टीम एंड समबडी समटाइम्स मी ऑल्सो आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ के वहां पे आपको रिटर्न फीडबैक दे देगा। यहाँ पे आप फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, विल बी जूम सेशंस, यू विल बी राइटिंग लाइव आंसर्स एट देम एंड देन विल बी चेकिंग दैट एंड विल ऑब्वियसली गिविंग यू दी सैंपल आंसर्स, या फिर उसके बारे में स्ट्रैटेजी बताएंगे कि सही आंसर कैसे लिखना था, कैसे नहीं लिखना था, राइट। आंसर राइटिंग इज नॉन डिबेटेबली, नॉन नेगोशिएबली, probably क्या, definitely, I'm so sorry for saying probably, it is definitely the most important skill that you need to hone and develop for UPSC mains, for the whole UPSC exam. There is nothing else in UPSC exam. Answer writing. अगर आपको आंसर राइटिंग आती है तो पहले अटेम्प्ट में पेपर निकल जाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आंसर राइटिंग को डेवलप कीजिए और फिर पहले पेपर में अटेम्प्ट निकल जाएगा। That is the most necessary thing you need to do for the exam. We have a solution for you. प्लीज यूज दिस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चीज को प्लीज यूज कीजिए। दिस इज अ रिसोर्स, वी आर डूइंग इट सोनली फॉर द स्टूडेंट्स, देयर इज नो अदर रीजन फॉर इट। यूज इट एज मच एज यू कैन। जितने मर्जी आंसर लिखो, सारे के सारे आपके आंसर्स जो है वो चेक किए जाएंगे। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ द स्टडी IQ, ये यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, टाइप अमित किल्लोर, आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर राइटिंग। I will see you in the next call. Till then, have a very nice day.